हनुमान जी की फोटो, एक तो घर में ज़्यादा फोटो मत रखा करो, मैं बड़ा विनम्र आग्रह करता हूँ। कई लोग हर तीर्थ में जाते हैं, वहाँ से फोटो ले आते हैं। कईयों की पूजा कर देखो कि पूरी फोटोओं से भरे हैं। मैंने ऐसे से पूजा कर देखे कि जहाँ देखो वहाँ फोटो 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 पड़ी है। नहीं, हर तीर्थ में आप फोटो तो ले आओगे लेकिन पूजा नहीं हो पाएगी, फिर पूजा नहीं बन पाओगे। फिर मन कहीं कचोलेगा कि यार मैं फोटो तो ले आया, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मन में बड़ी द्वंद आ जाएगा। तो क्या करें महाराज जी, हनुमान जी की फोटो घर में हमेशा, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब हनुमान जी की फोटो घर में लगाओ तो मुख हनुमान जी का कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और आपके पितरों की फोटो लगाओ, अपने पूर्वजों की फोटो लगाओ, तो पूर्वजों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। और ध्यान रखना, बेडरूम में कभी पितरों की फोटो मत लगाना। कई लोग बेडरूम में भी पितरों की फोटो लगा देते हैं, पितरों की फोटो बेडरूम में मत लगाना। तो महाराज जी पितरों की फोटो कहाँ लगाएं? पितरों की फोटो हॉल में लगाओ, पितरों की फोटो हॉल में लगाओ। और हनुमान जी की मुख, फोटो का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कर देना। दक्षिण दिशा में क्यों कर देना महाराज जी बताओ? इसलिए दक्षिण दिशा में कर देना हनुमान जी की फोटो का मुख ही कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। अगर आपके घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा जो भी आती है हमेशा दक्षिण दिशा से आती है, कष्ट हमेशा दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जब मकान बनाते हो आप, जब आप मकान बनाते हो, वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हो, तो दक्षिण का हिस्सा हमेशा ऊपर रखा जाता है। आप मकान को देखना, कभी वास्तु के हिसाब से देखना कि दक्षिण का दिशा हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, तो क्यों रखा जाता है? क्यों ऊंचाई पर रखा जाता है, भारी रखा जाता है, उसको भारी रखा जाता है, उस हिस्से को भारी होना चाहिए वो हिस्सा। ये वास्तु कहता है, ये वास्तु कहता है, उससे को भारी रखा जाता है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी की फोटो दक्षिण दिशा में मुख करके लगा देता है, उसके घर की आदि व्याधि जरा पीड़ा मिट जाती है, बहुत कम रोग आते हैं। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, वहां अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है। कई घरों में अकाल मृत्यु होती है, कई के घर तो ऐसे कि भाई पूछो मत आप, कितने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, कितने लोग। कई घर तो ऐसे है फिर उनकी मुक्ति नहीं होती है। अगर एक के बाद एक बात मृत्यु हो रही है, इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझो आप। कई घरों में एक के बाद हर कुछ समय के बाद एक घर से आदमी चला जाता है, इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश करो। कोई चीज है, वो कोई एक आत्मा है जो सबको ले रही है। घर में कुछ गलत आत्मा का प्रवेश हो गया, वो आत्मा छोड़ नहीं रही है, वो आत्मा सबको निगलने की कोशिश कर रही है, वो आत्मा सबको ले रही है। वो ऐसा कुछ बन गया है, ऐसा कुछ बन गया है। तो गलत आत्मा का घर में जब प्रवेश हो जाता है तो घर में तांडव मचता है, बसे बसाए घर में आग लग जाती है, घर में स्ट्रेस तनाव आ जाता है। तो हो सके घर के हनुमान जी की फोटो आप दक्षिण दिशा में करके देखना, भगवान करे आपका भला हो जाए, भगवान करे आपका भला हो जाए, परमात्मा करे आपका भला हो जाए। हाँ, और पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। अगर आप उत्तर दिशा में पितरों का मुख रहेगा तो आपके घर में धन आएगा, आपके घर में संपन्नता आएगी, आपके घर में आरोग्यता आएगी, आपके घर में निरोगता आएगी, और आपके घर में खुशियां आएगी, आपके घर में प्रसन्नता आएगी। अगर पितरों का मुख अगर आपने दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में कर दिया और दक्षिण दिशा में कर दिया तो बड़ा गड़बड़ होने की संभावना है, गड़बड़ हो सकता है। कोशिश करना, मैं तो कह रहा हूं कोशिश आप करनी आपको, मैं तो कह सकता हूं आपको। हाँ, और इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुत सी चीजों का हमें पता नहीं होता है, और पता नहीं होने के कारण बड़ी तकलीफ आती है फिर आगे जाकर। और इन सभी चीजों का समाधान कहाँ मिलेगा आपको? अगर आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हो गई हो,
अगर घर में वंश वृद्धि रुकी पड़ी हो, घर में किसी ने कुछ कर दिया हो, पितरों को किसी ने बांध दिया हो, पितृ बंधन में आ गए हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, पितरों का दोष बन गया हो, कुछ अनिष्ट घर में चल रहा हो, तो सबका समाधान मैं सच कहता हूं श्राद्ध पक्ष में गया जी में हो जाता है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, श्याम बाबा के दरबार में बैठकर मैं खाटू श्याम जी में बैठकर बहुत गहरी बात कह रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने पितरों को गया जी में भागवत सुना देते हो, पितरों को भागवत की पोथी बिठा देते हो, पितरों के नाम से गया जी में, पितरों के नाम से गया जी में भागवत में तर्पण करवा देते हो, आप ब्राह्मण भोजन करवा देते हो, ब्राह्मणों को वस्त्र दे देते हो आप गया जी में, तो भाई इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। गया जी से बड़ा कुछ नहीं है पितरों के लिए और किसी भी आत्मा की मुक्ति के लिए। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।